अस्सलाम वालेकुम क्राफ्टिंग में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और मैं बना रही हूँ ये राउंड योक लेडीज कार्डिगन। टॉप टू डाउन है, यानी ऊपर से बनना शुरू होती है, नेक से बनना शुरू होती है और फिर नीचे से ये बनती है। अच्छा, इसमें ये देखिए इस तरह से ये मैंने जाली वाला पैटर्न यानी लेस पैटर्न बनाया है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इस कार्डिगन को बनाने के लिए हमें जो वूल चाहिए होगी वो तकरीबन मैंने ली है तकरीबन 600 ग्राम, और देखते हैं कि इसको कितनी वूल लगती है। तो इसकी जो बुनाई है वो मैंने डबल बॉर्डर से स्टार्ट की है। जैसे देखिए इसकी वजह से ये जो एज है ये बहुत ही अच्छा आता है और इसका किनारा भी थोड़ा स्टिफ होता है जो कि नेक के साथ बिल्कुल बैठ के आता है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें ये जो है ये जल्दी खुलता नहीं है। ठीक, मैं ये कार्डिगन बना रही हूँ मीडियम साइज के लिए। आप इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए, अगर आपने इसको स्मॉल साइज में बनाना है तो आपने एक ये जो पैटर्न है इतना ये आप नहीं बनाएंगे। ये अगर आप इसको स्मॉल साइज में बनाएंगे तो आपने ये इतना पैटर्न आपने नहीं बनाना। अगर आपने इसको लार्ज साइज में या एक्स्ट्रा लार्ज में बनाना है तो आपने इसमें एक पैटर्न का एक कॉलम का इजाफा कर लेना है और उसके बाद बटन बैंड के फंदे बनाने हैं। तो इस तरह से हम इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये जो कार्डिगन बनाई है इसमें ये पैटर्न जो है ये 16 बार रिपीट किया है। अगर आप इसको स्मॉल साइज में बना रहे हैं तो आपने ये कॉलम जो है कम बनाना है, एक कॉलम आप कम बना लें, यानी 15 कॉलम बना लें। अगर आपने लार्ज साइज में बनाना है तो इसमें एक कॉलम बढ़ा लें, यानी 16 की बजाय 17 कॉलम बना लें। तो इस तरह से इसके साइज को एडजस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि मैंने यहाँ पर जो 16 कॉलम बनाए हैं, हर कॉलम के लिए मैंने 6 स्टिचेस रखे हैं, उसी के मल्टीपल में मैंने स्टिचेस ऐड किए हैं। 10 स्टिचेस जो हैं वो बटन बैंड के लिए हैं। और अगर आपने इसके साइज़ को एडजस्ट करना है तो जैसे स्मॉल साइज़ में बनाना है तो आपने एक कॉलम कम बनाना है, यानी 6 फंदे कम डालने हैं। और अगर इसी तरह अगर आपने इसको बड़े साइज़ में बनाना है तो आपने जैसे लार्ज साइज़ में बनाना है तो आपने 6 फंदे ज़्यादा डालने हैं और एक कॉलम जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हम साइज़ को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये करना बहुत ही आसान होता है, थोड़ी सी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैं अब मीडियम साइज़ में बना रही हूँ, तो चलिए देखते हैं इसको हमने किस तरह से बनाना है। तो इस कार्डिगन को बनाने के लिए मैं लच्छी की वूल यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए ये थोड़ी सी थिक वूल है और जो है इसके साथ नीडल साइज़ तो मेंशन होता नहीं है, तो मैं इसके साथ जो नीडल साइज़ यूज़ करूँगी वो 4 mm होगा, क्योंकि इस पर हल्का हल्का सा रुआं है। तो 4 mm नीडल पे ये पूरा कार्डिगन बनेगा और 3 mm नीडल पे इसके बॉर्डर्स बनेंगे। मैंने ऑलरेडी इसे बॉल बना रखा है। अब देख लेते हैं नीडल साइजेस को। तो जो 4 mm नीडल है वो US साइज 6 होगा और जो 3 mm नीडल है वो साइज 3 होगा। US साइज का 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, तो मैं 4 साइज जो है 3.5 mm नीडल लूंगी। 4 साइज मैं लूंगी बॉर्डर के लिए और 4 mm लूंगी, यानी 6 साइज लूंगी US का बाकी का कार्डिगन बनाने के लिए। तो मेरी चूंकि ये जो निटिंग किट है इसमें जो साइजेस हैं ये अमेरिकन साइजेस हैं, तो ये साइज 6 जो कि 4 mm है इससे हम बनाएंगे पूरा कार्डिगन, और ये साइज 4 जो कि 3.5 mm है इससे मैं बनाऊंगी बॉर्डर। और इसके साथ ये एक वायर भी इसमें से निकाल लेते हैं। अब जो है सबसे पहले हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं, तो मैं नीडल को इसके ऊपर ऐसे अटैच कर लूंगी। और सबसे पहले अब हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो मैं नीडल पर 121 स्टिचेस यानी 121 फंदे डालूंगी। नेक्स्ट से ये कार्डिगन बनना स्टार्ट होगी तो 101। तो मैं इसको जो एक अंदाज़ा हमें मिल जाए ऊन का, मैं क्या करूँगी 10 बार इसको नीडल के ऊपर ऐसे ऊन को लपेटूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब इसको ऐसे डबल कर लूँगी। 20 बार हो गया, 20 का डबल 40 बार, और इसको 3 बार किया, 20 और ऐड हो गए 60 बार, 80 स्टिचेस, 100 स्टिचेस
और 120 स्टिचेस। तो यहाँ से मैं फंदा जो है वो कास्ट ऑन करना शुरू करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं डबल बॉर्डर टेक्निक से फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ऐसे, ये हमारी बॉल वाली साइड है, ये देखिए ये हमारी बॉल वाली साइड है, ये इस तरफ, और ये हमारी टेल वाली साइड है। तो सबसे पहले मैं इस तरह से एक फंदा यहाँ से निकाल लूँगी और अब थंब वाली साइड से डबल बॉर्डर देखिए किस तरह से हमने कास्ट ऑन करना है डबल बॉर्डर के लिए फंदे। ये जो स्ट्रेन है जो हमारी ये नीचे है, थंब वाली साइड की स्ट्रेन जो ये नीचे है, इसके नीचे से ऐसे नीडल डालेंगे और ये फिंगर वाली साइड की स्ट्रेन को ऐसे पिक कर लेंगे। अब ये वाली स्ट्रेन जो है ये नीचे आ गई और ये वाली स्ट्रेन जो है ये ऊपर है, तो इसके नीचे से नीडल डालेंगे और इस स्ट्रेन को ऐसे पिक कर लेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, ये देखिए थंब वाली साइड की स्ट्रेन के नीचे से नीडल डाल के ऐसे एक पिक करेंगे और अब फिंगर वाली साइड की स्ट्रेन से नीडल डाल के थंब वाली साइड से पिक करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए मैं 121 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑन कर लूँगी। डबल बॉर्डर से एक फ़ायदा ये होता है कि इससे आपके जो नेक का किनारा है वो बहुत अच्छा बनकर आता है, और दूसरी चीज़ ये कि इसके फंदे खुलते नहीं हैं। तो जितना मर्जी आप इसको जैसे मर्जी वॉश करें, आप मशीन में वॉश करें, जैसे मर्जी वॉश करें, इसके फंदे जो हैं वो खुलेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं इसी तरह से करते हुए 121 फंदे कास्ट ऑन करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ हमने इसको बुनना कैसे है। तो ये देखिए व्यूअर्स 121 स्टिचेस जो है मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं, और लास्ट वाले स्टिच को सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे नॉट दे दूंगी। ऐसे, ताकि हमारा ये लास्ट स्टिच जो है वो सिक्योर हो जाए। अब देखिए आप मेरी फिंगर पे देख रहे होंगे मैंने काउंटर लगा लिया है, और इसी के अकॉर्डिंग अब जो है अब हम बुनाई करेंगे, और जितनी भी रोज़ बनाते जाएंगे वो इस पे काउंट करते जाएंगे। तो मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो है, राइट साइड है। अब देखिए व्यूअर्स हमारी फर्स्ट रो है और इसको किस तरह से बनाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो बॉर्डर हमने फंदे जिस तरह से कास्ट ऑन किए हैं उसमें जो ये पहला फंदा है नेचुरली हमें ये सीधा दिखाई दे रहा है, और उससे अगला फंदा नेचुरली हमें ये उल्टा दिखाई दे रहा है, अगर आपको वाज़े नज़र आ रहा हो तो। अब हम इसको इसी तरह से बुनेंगे। तो देखिए ये जो पहला वाला फंदा जो कि हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। ठीक है, ऐसे। और ये जो उल्टा दिखाई दे रहा है धागा अपनी तरफ लाके इसको स्लिप करना है, इसके आगे से धागा गुजारते हुए पीछे ले जाएंगे, और ये फंदा हमें जो नेचुरली सीधा दिखाई दे रहा है, ये देखें थोड़ा रंग गहरा है तो शायद आपको इतना वाज़े नज़र ना आ रहा हो, शायद अब आपको नज़र आए। ये देखें, इसको हमने सीधा बुन लेना है। उल्टे फंदे को हमने ऐसे ही स्लिप करना है और धागा उसके आगे से गुजारते हुए पीछे ले जाना है, और सीधा फंदा जो नेचुरली सीधा दिखाई दे रहा है उसको हमने सीधा बुन लेना है। उल्टे फंदे को स्लिप करना है, धागा पीछे ले जाना है उसके सामने से, और सीधे फंदे को बुन लेना है। इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स सीधा दिखने वाला फंदा तो हम सीधा ही बुन लेंगे, और धागा अपनी तरफ लाके जो उल्टा दिखने वाला फंदा है इसको ऐसे हम स्लिप करेंगे, धागा इसके सामने से पीछे ले जाएंगे और सीधा फंदा उसको बिना बुने उतार लेंगे। सीधा फंदा सीधा बुन लेंगे, उल्टा फंदा इसको स्लिप करेंगे, धागा इसके सामने से गुजारते हुए पीछे ले जाएंगे, और सीधा फंदा जो है इसको सीधा बुन लेंगे। तो लास्ट में भी हमारे पास सीधा फंदा आया है, और बिगनिंग में भी यानी शुरू में भी हमारे पास सीधा फंदा आया था। अब देखिए सेकंड रो है, और इसको हमने किस तरह से बनाना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, यानी ये उल्टा फंदा था, इसको स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और सीधे फंदे को बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, सीधे फंदे को
सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और सीधे फंदे को सीधा बुन देंगे। तो इसी तरह से मैं रो नंबर 2 भी बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ ला के उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये फंदा उल्टा है और लास्ट स्टिच है, इसको इसी तरह से स्लिप कर लेंगे और हमारी रो नंबर 2 यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमारी रो नंबर 3 है, तो इसको रो नंबर 1 की तरह ही बनाएंगे। पहला फंदा हमारा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा हमारा उल्टा है, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, इसके सामने से गुजार के सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे और उल्टे फंदे को स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतार लेंगे। तो इसी तरह से मैं रो नंबर 3 जो है उसको बनाकर कंप्लीट करती हूँ। सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे और उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो रो नंबर 3 भी हमारी यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 4 है और इसको हमने रो नंबर 2 की तरह ही बनाना है। उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए मैं पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए रो नंबर 4 भी हमारी यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है और अब रो नंबर 5 है, इसको भी हम रो नंबर 3 की तरह ही बनाएंगे। तो अभी भी हम डबल बॉर्डर ही बना रहे हैं, यानी एक फंदा बुन रहे हैं, सीधा फंदा बुन रहे हैं और उल्टा फंदा जो है उसको स्लिप कर रहे हैं। तो सीधे फंदे को बुन लेंगे और उल्टे फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे। तो मैं इस रो को भी बनाकर कंप्लीट करती हूँ, रो नंबर 5 को। और ये हमारी डबल बॉर्डर की लास्ट रो होगी। तो 5 सिलाइयाँ अगर हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा ना यहाँ पे बॉर्डर बन के आता है, ये देखिए। और कहीं से भी आपको ये दिखाई नहीं पड़ता कि आपने फंदे कहाँ पे कास्ट ऑन किए हैं ना। तो यही इस बॉर्डर की एक तो ये ब्यूटी है। दूसरा एज जो है बहुत अच्छा थिक सा बन के आता है, जिसकी वजह से किनारा बहुत अच्छा बनता है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये बॉर्डर जल्दी खुलता नहीं है। तो मैं रो नंबर 5 बना के कंप्लीट करती हूँ। उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर हमारा डबल बॉर्डर की रोज जो हैं वो बनकर कंप्लीट हो गई हैं। तो 5 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं डबल बॉर्डर से और अब हमारी छठी सिलाई है, 6 रो है। और अब हमने इसको नॉर्मल ही बुनना है, जिस तरह से हम बॉर्डर बनाते हैं, एक सीधा एक उल्टा का। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा। और अब ये जो उल्टा फंदा जिसको हम स्लिप करते चले आए थे, इसको भी अब हम उल्टा बुन लेंगे, इसको भी अब हम बुनेंगे। तो एक सीधा और एक उल्टा बनाते हुए मैं पूरी रो को कंप्लीट करूंगी, क्योंकि अब हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बॉर्डर बनाना है, जिस तरह से हम एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते चले आते हैं। तो मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। अब जो है नॉर्मल बनाते हुए, नॉर्मल फंदे बुनते हुए एक सीधा एक उल्टा मैं 4 रोज और बनाऊंगी। और फिर उसके बाद जो है मैं एक पहला बटन होल बनाऊंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी रो नंबर 6 जो है ये बनकर कंप्लीट हो गई है और ये मैंने नॉर्मल बनाई है, जैसे सीधा उल्टा का बॉर्डर बनाते हैं। अब रो नंबर 7, 8 और 9 3 रोज में और बनाऊंगी। इसी तरह से पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए
पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से रो नंबर 8 पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को एक सीधा एक उल्टा को बॉर्डर बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये रो नंबर 7 बना रही हूँ। उसके बाद 8 और 9 बना के मैं आपके साथ आपको बताती हूँ कि हमने इसमें बटन होल किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 9 सिलाइयाँ बना ली हैं, यानी रो नंबर 7 तक मैंने आपके साथ बनाई थी और 2 सिलाइयाँ मैंने ऑफ कैमरा बनाई हैं, रो नंबर 8 और रो नंबर 9। सीधा उल्टा बुनते हुए पहला फंदा स्लिप किया और इसको सीधा उल्टा बुन लिया। अब देखिए रो नंबर 10 है और इस रो में हमने बटन होल बनाना है। तो एज स्टिच को स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ये बनाती हूँ लास्ट 6 स्टिचेस तक मैं तमाम फंदों को एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, नीडल पर इस वक्त 6 फंदे रह गए हैं, 6 स्टिचेस रह गए हैं, 2 4 6। अब हमने पहला बटन होल बनाना है। तो देखिए इसको इस सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे और उससे अगले फंदे को स्लिप करेंगे और इन दोनों फंदों को मिलाकर बुनेंगे, यानी 2 फंदों का एक बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे, इस तरह से ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और एक सीधा एक उल्टा फंदा बना के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर चेंज करना भूल गई थी, ये हमारी रो नंबर 10 थी। ये जो भी हमने बनाई है जिसमें हमने बटन होल बनाया है, ये देखें, ये ऊन लपेटने से एक होल सा बन जाएगा जो कि बटन होल का काम करेगा। तो ये जो बटन होल वाली रो है ये हमारी रो नंबर 10 थी। अब रो नंबर 11 12 13 14 और 15, ये 5 रॉज जो है मैं बना लूंगी सीधा उल्टा बुनते हुए। किस तरह से, एक फंदा स्लिप करूंगी, पूरी रो को सीधा उल्टा बनाऊंगी, फिर से स्लिप करूंगी, पूरी रो को उल्टा सीधा उल्टा बनाऊंगी। तो मैं रो नंबर 15 तक ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा नेक का बैंड जो है ये बनकर कंप्लीट हो गया है और ये देखिए ये बटन होल है और इसको ऐसे ओवरलैप करेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से ये आएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका एज आया है और कितना नीट लग रहा है। आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल कास्ट ऑन से भी बना सकते हैं, यानी आप जिस तरह से फंदे कास्ट ऑन करते हैं उस तरह से कास्ट ऑन करके भी बना सकते हैं। लेकिन बिलीव करें, अगर आप इस तरह से फंदे कास्ट ऑन करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये एज बन कर आना। अब हमने इसमें पैटर्न बनाना शुरू करना है। फंदे हमारे इंक्रीज होंगे, लेकिन सबसे पहले हमने नीडल साइज चेंज करना है। तो नीडल साइज को मैं यहाँ पर चेंज कर लूँगी। तो नीडल साइज मैंने चेंज कर लिया है। अब देखिए जो मैंने इसके लिए पैटर्न चूज किया है वो कुछ इस तरह से है। ये देखें, ये पैटर्न है जो पिंटरेस्ट पे मुझे मिला था और मैंने इसी को जो है वो अपने कार्डिगन में बनाना है। तो इस पैटर्न को अगर हम गौर से देखें तो इसमें ये देखिए 2 तरह के पैटर्न बन रहे हैं। एक ये पैटर्न है और एक ये वी की शक्ल में बनेगा। तो इस पैटर्न के ये वाला जो पैटर्न हमें ये सीधी सी लाइन में जा रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 स्टिचेस। और ये वाला जो पैटर्न जो वी की शक्ल में बढ़ेगा जिसमें फंदे बढ़ रहे हैं, ये देखिए ये फंदा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो इसमें जो है फंदे बढ़ रहे हैं। तो इस वाले पैटर्न में जिसमें फंदे बढ़ रहे हैं इसमें 1 2 3 स्टिचेस हैं, लेकिन तो टोटल ये बन जाती हैं 5 और 3
8 स्टिचेस। लेकिन मैंने जो फंदे कास्ट ऑन किए हैं वो मैंने कम कास्ट ऑन किए हैं। इस वाले में मैंने 2 फंदे कम डाले हैं, यानी टोटल मैंने 8 की बजाय 6 फंदे के मल्टीपल जो हैं वो मैंने कास्ट ऑन किए हैं। तो आप इस पैटर्न को जो है अपने किसी मोबाइल में, किसी डिवाइस में भी आप ऑन कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप इसको इस तरह से प्रिंट आउट भी इसका ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसके काउंट को पूरा करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए फर्स्ट रॉ है और हमारे पैटर्न की और राइट साइड है, इसमें हम अपने पैटर्न को एडजस्ट करेंगे। तो मैं इस रॉ में 2 फंदे जो मैंने कम कास्ट ऑन किए हैं एक पैनल के, उसको मैं बढ़ा लूँगी ताकि हमारा यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो सही तरह से एडजस्ट हो सके। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से करना है। तो 10 फंदे मैं रख रही हूँ बटन बैंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए हमने ये वाले कॉलम के अकॉर्डिंग जो है हमने फंदे यहाँ पे बनाने हैं। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये वाला फंदा जो है, जो लाइन इस तरह से होती है ना, जो ऐसे डैश की शक्ल में होती है, ये उल्टा फंदा होता है। और जो सीधी लाइंस होती हैं या फिर ये खाली जगह हमें दिखाई दे रही है ना, ये सीधे फंदे होते हैं। तो हमने क्या करना है, एक फंदा उल्टा बनाना है और 3 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 और 3। और एक फंदा फिर से हम उल्टा बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारे बटन बैंड के फंदे थे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब देखिए हमने जो है ये वाले कॉलम के फंदे जो हैं हमने इसमें बुनने हैं। तो ये जो है तीनों फंदे सीधे आने हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर एक फंदा रखा हुआ है। यहाँ पर मैं इस एक फंदे के दोनों साइड पे एक एक फंदा मैं बढ़ाऊंगी। तो ये देखिए किस तरह से करूंगी मैं। एक फंदा उल्टा बना लिया। अब इस फंदे से पहले भी एक फंदा मैं इंक्रीज करूंगी और इस फंदे के दूसरी साइड पे भी एक फंदा इंक्रीज करूंगी। आप चाहें तो किसी भी तरीके से कर सकती हैं, मुझे ये वाला तरीका ज़रा आसान लगता है, मैं इसी तरीके से इंक्रीज करूंगी। एक फंदा सीधा बुन लेंगे और फिर एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। तो यह अब देखिए हमारे बटन बैंड के फंदे थे 2 4 6 8 10, और उसके बाद हमारे ये वाले कॉलम के 5 फंदे थे, 1 2 3 4 और ये 5। और इस वाले कॉलम के जो 3 फंदे थे उसमें से 2 फंदे मैंने कम डाले हुए थे। अगर मैं ज़्यादा फंदे डालती यानी उसी वक्त तो तकरीबन ये फंदे चले जाने थे, कोई 150 से भी ऊपर चले जाने थे, जो कि बहुत ज़्यादा फंदे हो जाने थे और नेक जो है वो बहुत खुला सा बनना था। तो यहाँ पर मैंने इस फंदे के दोनों साइड पे एक एक फंदा बढ़ा लिया है, यानी ये 3 फंदे जो यहाँ पे थे, यहाँ मैंने 2 फंदे दोनों साइड पे बढ़ा के 3 फंदे पूरे कर लिए हैं। अब फिर से देखिए ये वाला कॉलम रिपीट होगा। तो इसके 5 फंदे हैं, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा। तो इस कॉलम के 5 फंदे पूरे हो गए हैं। अब देखिए हमने इस कॉलम में 3 फंदे करने हैं। तो इस फंदे के दोनों साइड पे एक एक फंदा मैं बढ़ाऊंगी। एक फंदा ऐसे इस साइड पे बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और इस साइड पे भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये वाला कॉलम भी हमने बना लिया। अब फिर से हम रिपीट करेंगे, 5 फंदे इसके, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे इसके इस वाले कॉलम के पूरे हो गए हमारे। अब इस वाले कॉलम को हमने रिपीट करना है। तो इसमें मैंने 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो एक फंदा इस तरफ बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे और एक फंदा इस तरफ बढ़ा लेंगे। तो इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करती जाऊंगी। एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 2 3 और एक फंदा उल्टा, एक फंदा इंक्रीज, एक फंदा सीधा, एक फंदा इंक्रीज। इसी को रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा,
एक फंदा इंक्रीज, एक फंदा सीधा, एक फंदा इंक्रीज। तो मैं इसी को रिपीट करते हुए पूरी रो को कंप्लीट करूंगी लास्ट 10 स्टिचेस तक जो कि बटन बैंड के हैं। अब देखिए व्यूअर्स, हमारा ये वाला कॉलम जो है ये बनेगा, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, एक फंदा इंक्रीज, एक फंदा सीधा, एक फंदा इंक्रीज, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और एक फंदा उल्टा। तो लास्ट में भी हमारा ये वाला कॉलम बन गया है और हमारी ये रो जो है वो कंप्लीट हो गई है तकरीबन। सिर्फ अब बटन बैंड के फंदे हैं जो कि 10 हैं, 2 4 6 8 10। इनको मैं एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी रो नंबर 16 जो है ये बनकर कंप्लीट हो गई है। रो नंबर 16 भी हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 17 है और रॉन्ग साइड है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और 10 फंदे बटन बैंड के बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए हमने किस तरह से इसको बनाना है। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। ये देखिए ये वो फंदा है जिसके दोनों साइड पे हमने एक एक फंदा इंक्रीज किया है। तो इस रॉ में इंक्रीज होने के बाद हमारे फंदों की जो तादाद है वो 153 स्टिचेस हो गई है। और ये हमने 3 फंदे बुन लिए, एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे। ये जो दोनों साइड पे इंक्रीज हुए हैं ये वो फंदे हैं। इसी तरह से बुनते हुए मैं पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और एक फंदा सीधा। मैं लास्ट बटन बैंड के स्टिचेस तक तमाम फंदे इसी तरह से बनाती जाऊंगी। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। तो देखिए व्यूअर्स, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, एक फंदा सीधा। और अब बटन बैंड के फंदे हैं, इनको एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बुनते हुए, जिस तरह से हम बॉर्डर बनाते हैं उस तरह से बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी रो नंबर 17 भी जो है वो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 18 है और राइट साइड है। और अब देखिए हमने पैटर्न में ये वाली रो बनानी है। ये रो नंबर या फिर पैटर्न की ये रो नंबर 3 है। ठीक है, तो अब हमने ये वाली रो बनानी है और इसमें ये देखिए ये जो यहाँ पर आपको एक दायरा सा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो यहाँ पे ये 3 लाइनें सी दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब है 3 फंदों का एक बनाना है। और ये दायरे का मतलब है कि आपने एक यार्न ओवर करना है इस तरफ और एक यार्न ओवर करना है इस तरफ। इसी तरह से फिर उल्टा फंदा बुनेंगे और फिर इसमें भी ये हम इसी तरह से इसको रिपीट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे। बटन बैंड के फंदे एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
आप देखिए व्यूअर्स, एक फंदा उल्टा हमारा ये वाला पहले कॉलम बनेगा, उसके बाद ये वाला बनेगा। तो बटन बैंड के बिल्कुल साथ हमारा ये वाला कॉलम बन रहा है। 2 4 6 8 10 फंदे बटन बैंड की है, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और सबसे पहले अब यार्न ओवर करेंगे और 3 फंदों का एक बना लेंगे। इस तरह से 3 फंदों का एक बना लिया हमने और अब फिर से यार्न ओवर करेंगे और अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से मैं नीडल पे लपेटते हुए यार्न ओवर करूंगी और एक फंदा उल्टा बना लूंगी। अब देखिए इन 3 फंदों का भी हमने एक बनाना है, तो ऐसे यार्न ओवर करते हुए इसको हमने किस तरह से बुनना है कि ये दरमियान वाला फंदा जो है सामने आ जाए। तो मैं 2 फंदों को ऐसे स्लिप करूंगी और इस फंदे को भी स्लिप करके तीनों फंदों को दूसरी नीडल पे वापस ले जाऊंगी और इनका भी 3 फंदों का एक बना दूंगी। तो एक यार्न ओवर हमने ये कर लिया है। अब अगला यार्न ओवर करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो अब हमारा ये वाला कॉलम बनेगा। एक फंदा उल्टा बना लिया, 3 फंदों का एक बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से बुनते हुए 3 फंदों का एक बना लेंगे और यार्न ओवर करेंगे। सिलाई के ऊपर इस तरह से नीडल लपेटेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। यार्न ओवर करते हुए 3 फंदों का एक बनाना है, लेकिन इसमें क्या करना है, हमने इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, इसको भी ऐसे स्लिप करेंगे और 3 फंदों का इस तरह से एक बनाएंगे कि मिडल वाला फंदा जो है, जो दरमियान वाला फंदा है, वो सामने आ जाएगा। इस तरह से ये देखें, यार्न ओवर करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। इसी को अब मैं बार बार रिपीट करूंगी। यानी एक हम नॉर्मल 3 फंदों का एक बनाएंगे और एक हम स्लिप करके बनाएंगे जिसमें दरमियान वाला फंदा जो है सामने आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 बार इसको रिपीट किया है। अभी मैं 14 टाइम और करूंगी, 16 बार हमारा पैटर्न जो है वो रिपीट होगा। तो मैं ये बनाती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, एक फंदा उल्टा यार्न ओवर करेंगे और 3 फंदों का एक बनाएंगे। इस तरह से यार्न ओवर करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदों का एक बनाएंगे और वो ये वाला हम 3 फंदों का एक बना रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 फंदों को ऐसे पलट के सीधा करेंगे, इसको भी सीधा करेंगे और 3 फंदों का एक बनाएंगे। तो इसमें ये इस तरह से जो मिडल वाला फंदा है वो सामने आ जाएगा। यार्न ओवर करते हुए एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदों का एक बनाएंगे। तो बटन बैंड से पहले हमारा ये वाला कॉलम दोबारा रिपीट होगा, यानी इसके बाद हम ये वाला कॉलम यहाँ पर दोबारा बना रहे हैं बटन बैंड से पहले। तो 3 फंदों का एक बना लिया, यार्न ओवर किया, एक फंदा उल्टा बना लिया। अब बटन बैंड के स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर हमारी जो पैटर्न की 3rd रॉ है वो बनी है। तो मैं इसको यहाँ पर 0 कर दूंगी। मैंने वैसे 17 रॉ उसको कहा था, वो रो नंबर 2 थी। जो पहले मैंने बॉर्डर के बाद बनाई थी वो रो नंबर 1 थी और जो रॉन्ग साइड से बनाई थी वो रो नंबर 2 थी। और अभी जो मैंने रॉ बनाई है वो रो नंबर 3 बनाई है। मैं इसको 0 करके रो नंबर 3 कर लूँगी। तो हमारी 3 रॉज जो हैं वो पैटर्न की बन गई हैं बॉर्डर बनाने के बाद। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है, इसको हमने किस तरह से बनाना है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और बटन बैंड के फंदे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे हमने बना लिए। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, बिल्कुल पैटर्न की 2nd रो की तरह ही हम बनाएंगे। एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे। इस पूरी रो को मैं बना के कंप्लीट करती हूँ। एंड पे मैं बटन बैंड के 10 फंदे जो हैं उनको बॉर्डर की तरह बुन के इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1
2 3, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा और बटन बैंड के स्टिचेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर रो नंबर 4 भी हमारी जो है वो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए रो नंबर 5 है और रो नंबर 5 आपने बहुत ही ध्यान से देखनी है। देखिए तो ये देखिए रो नंबर 5 है, इसमें हमने यहाँ पर अब ये देखिए ये रो नंबर 3 थी और ये रो नंबर 4 थी और ये रो नंबर अब 5 है। तो रो नंबर 5 में हमने यहाँ पर एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा बनाना है और ये जो हमारा ये दूसरा वाला पैनल है इसमें हमने एक यार्न ओवर करना है, 3 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, यानी ये हमारी पहली इंक्रीज रो होगी पैटर्न की। जो यहाँ पर मैंने फंदे बढ़ाए थे वो मैंने अपनी मर्जी से जो है 2 फंदे कम डाले थे ताकि मेरा नेक जो है वो खुला ना बने। तो फर्स्ट इंक्रीज रो जो है वो हमारी ये है, जहाँ पर हम यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको बनाना है हमने। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और बटन बैंड के फंदे एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए बना लेंगे। तो ये 10 स्टिचेस मैंने बटन बैंड के बना लिए हैं। अब देखिए हमने इस रो में 3 फंदों का एक नहीं बनाना, रो नंबर 5 है ये, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3, ठीक। अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे तो ये हमारा ये वाला कॉलम जो है ये बन गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक यार्न ओवर करना है, 3 फंदे सीधे बुनने हैं, यार्न ओवर करना है, यार्न ओवर 1 2 3, फिर से यार्न ओवर और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए इसके दोनों साइड पे एक एक फंदा जो है इंक्रीज हो गया है। ये हमारा ये वाला पैनल बन रहा है। अब फिर से हम ये वाला पैनल बनाएंगे। देखिए एक फंदा उल्टा बुन लिया और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा। अब ये वाला पैनल बनेगा, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा। अब ये वाला पैनल बनेगा। तो इसी तरह से मैं रिपीट करते हुए लास्ट 10 स्टिचेस तक जो बटन बैंड के हैं मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, ये वाला कॉलम बनेगा, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, ये वाला कॉलम बन रहा है, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और एक फंदा उल्टा। बटन बैंड के स्टिचेस हैं, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए रो नंबर 5 भी हमारी कंप्लीट हो गई है और इस रो के एंड पर हमारे पास फिर से 32 स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं और अब हमारे पास नीडल पर 185 स्टिचेस हैं। रॉन्ग साइड की रो है, देखिए किस तरह से बनाएंगे। एज स्टिच को स्लिप करेंगे, बटन बैंड के फंदे बना लेंगे और मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये 10 स्टिचेस हैं, आपको खुद ही पता चल चुका है कि ये 10 स्टिचेस रखे हैं मैंने।
अब देखिए, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एक फंदे का इजाफा किया है, लेकिन यहाँ पर 3 का एक नहीं बनाया, तो यहाँ पर अब हमारे पास 5 फंदे हो गए हैं। 5, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करती जाऊंगी और फिर बटन बैंड के फंदे बनाऊंगी। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, और बटन बैंड के फंदे हैं, इनको सीधा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी रो नंबर 6 भी जो है वो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 7 है और राइट साइड है। तो रो नंबर 7 में देखिए, रो नंबर 7 हमारी ये वाली रो है, ये रो नंबर 5 थी, ये रो नंबर 6 और ये रो नंबर 7 है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, और इस तरफ आ जाएंगे तो एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर और एक फंदा सीधा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ। देखिए, एक फंदा स्लिप करेंगे और बटन बैंड के फंदे बुन लेंगे। ये रो नंबर 7 है। अब देखिए, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, सॉरी, तो ये बटन बैंड के फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, इस तरह से बुनते हुए, यार्न ओवर और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब हमने ये वाला कॉलम बनाना है और रो हमारी चल रही है ये वाली रो। तो यहाँ पर एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, ऐसे उन पे लपेटते हुए 3 फंदों का एक बनाएंगे। जो दरमियान वाला फंदा है, इसको सामने लाने के लिए मैं दो फंदों को स्लिप करूंगी इस तरह से, और 3 फंदों का एक बना देंगे। यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, ये वाला कॉलम, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, ये वाला कॉलम, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, इसको ऐसे स्लिप करेंगे और इसको इस तरह से 3 फंदों का एक बना देंगे। यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी को मैं पूरी रो में जो है रिपीट करती जाऊंगी और एंड पे जो है बटन बैंड के फंदे सीधे बना लूंगी। यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, इस तरह से पलट के 2 फंदों को सीधा करेंगे और 3 फंदों का एक बनाएंगे। यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक,
और yarn over एक फंदा उल्टा। तो लास्ट में हमारा ये वाला कॉलम बनता है हमेशा इसके साथ बटन बैंड के साथ। अब देखिए हमने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए बटन बैंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारी रो नंबर 7 जो है ये बनकर कंप्लीट हो गई है और रो नंबर 8 जो है रो नंबर 6 की तरह ही हम बनाएंगे। मैं एक बार आपको बता देती हूँ। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और बटन बैंड के फंदे बुन लेंगे। एक फंदा सीधा 3 फंदे उल्टे, एक 2 3, एक फंदा सीधा 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और इसी को हम पूरे में रिपीट करेंगे और एंड पे बटन बैंड के फंदे एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और एक फंदा सीधा और बटन बैंड के स्टिचेस हैं, सीधा उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर रो नंबर 8 भी हमारी जो है बनकर कंप्लीट हो गई है। रो नंबर 9 है और राइट साइड है। देखिए अब हमने ये वाली रो बनानी है। ये देखिए ये वाली रो, ये अब हमने रो नंबर 9 बनानी है। तो इसमें देखिए हमने क्या करना है, ये देखें ये रो है और यहाँ पर भी ये रो है। तो हमने यहाँ पर कैसे करना है, एक फंदा उल्टा 3 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे और फिर से इसको रिपीट करेंगे। यानी इसमें ना हमने कोई डिक्रीज करना है ना इंक्रीज करना है। देखिए हमने किस तरह से इसको बनाना है। एज स्टिच है, इसको स्लिप करेंगे, बटन बैंड के फंदे बुन लेंगे। रो नंबर 9 है ये। तो ये देखिए व्यूअर्स बटन बैंड के फंदे हमने बुन लिए। अब इसमें हमने इसको हमने सिंपल ही बनाना है, यानी यहाँ पर ना हमने यार्न ओवर करना है ना ही हमने यहाँ पर 3 का 1 बनाना है। तो इसको हम सीधा ही बुन लेंगे। 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और यहाँ पर भी हमने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर भी हमने 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और 5। तो ये देखिए मैंने 5 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। तो इसी को मैं रिपीट करती हूँ। एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, बटन बैंड के फंदे हैं, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ पर रो नंबर 9 भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 10 है, इसको हम बिल्कुल रो नंबर 6 की तरह ही बनाएंगे, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सीधे फंदों पे सीधे बनाएंगे और उल्टे फंदों पे उल्टा बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 10 मैंने रो नंबर 6 और 8 की तरह बनाकर कंप्लीट कर दी है। अब देखिए रो नंबर 11 है हमारी, ये देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये रो नंबर 11 है, ये हमारी रो नंबर 10 थी और ये 11 है। अब हमने इसको जो है वो बिल्कुल हमने बनाना है रो नंबर 7 की तरह, ठीक है। जो हमने रो नंबर, तो ये देखिए ये हमारी रो नंबर 11 है। देखिए इसमें हमने क्या करना है, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, 3 फंदों का एक फंदा सीधा, यार्न ओवर। तो चलिए इसको बनाते हैं। रो नंबर 11 है और राइट साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे, बटन बैंड के फंदे बुन लेंगे। बटन बैंड के फंदे हमने बना लिए। अब देखिए पहला कॉलम बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, ये वाला कॉलम बनाएंगे, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, 3 फंदों का एक फंदा सीधा और यार्न ओवर। तो सबसे पहले यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, 3 फंदों का एक फंदा सीधा और यार्न ओवर करते हुए एक फंदा उल्टा। तो इसी को मैं पूरे में रिपीट करूंगी। इन्हीं फंदों को मैं ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक पैटर्न बनाया है, इसी को मैं पूरे में रिपीट करूंगी। एक फंदा उल्टा। अब लास्ट में हम ये वाला कॉलम जो है उसको रिपीट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदों का एक बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा उल्टा और बटन बैंड के फंदे हैं इनको सीधा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर पैटर्न की रो नंबर 11 भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 12 है, इसको भी हम रो नंबर 6 और रो नंबर 8 की तरह ही बनाएंगे, या फिर सीधे फंदों पे सीधे, उल्टे फंदों पे उल्टे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर रो नंबर 12 भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। और अब रो नंबर 13 है, राइट साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे, एक सीधा एक उल्टा फंदा बनाते हुए हम बटन बैंड के फंदों को बुन लेंगे। अब देखिए हमारी रो नंबर 13 है और रो नंबर 13 जो है वो ये वाली रो है, ये वाली, ये इसको हमने किस तरह से बनाना है, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, उसके बाद एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर और एक फंदा सीधा। देखिए एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा। और इन्हीं को फंदों को जो है मैं बार बार रिपीट करूँगी, इसी को पैटर्न को मैं रिपीट करूँगी। तो ये देखिए आपको कुछ कुछ यहाँ पर अंदाज़ा होना शुरू हो गया होगा कि ये देखें ये वी से बन रहे हैं, बनना शुरू हो गए हैं। ये थोड़ा सा ये छोटा वी था और ये थोड़ा सा बड़ा वी बना है।
तो इसी को मैं रिपीट करूंगी और पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। एंड पे बटन बैंड के फंदे जो हैं इनको सीधा बना लूंगी। एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदों का एक, ऐसे पलट के सीधा करते हुए 3 फंदों का एक, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और बटन बैंड के स्टिचेस एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर रो नंबर 13 भी जो है हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। तो रो नंबर 13 भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 14 जो है वो इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने रो नंबर 6 और रो नंबर 8 बनाई थी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो व्यूअर्स, इस कार्डिगन को आगे हमने किस तरह से बनाना है ये मैं बताऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपनी प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। एक वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।